वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी हथियारों से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में अमरीका और ईरान के दरमियान तेज जुमलों का तबादला हुआ है। जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे के जायजा इजलास के आगाज पर अमरीका और ईरान के दरमियान तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर सख्त इख्तलाफात सामने आए हैं। इम्कान है कि तनाज़ा 4 हफ्तों पर मुहित इजलास के दौरान जारी रहेगा। तनाज़े की बुनियादी वजह कॉन्फ्रेंस के 34 नायब सदूर में ईरान का इंतखाब है। ईरान को ये नामजदगी गैर वाबस्ता तहरीक की जानिब से दी गई थी, जिसमें ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक पर मुश्तमिल 121 ममालिक शामिल हैं। अमरीका को इस मामले में ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहदा अरब अमारात की हिमायत हासिल थी, जबकि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। रूस ने ईरान को निशाना बनाने की मुखालिफत की। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा, ट्रंप इंतजामिया हैरत का इजहार करती है कि ऐसा मुल्क जो इस माहदे के लिए बेएतबारी जाहिर करता है अब कॉन्फ्रेंस का नायब सदर बना दिया गया है। बयाना में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ईरान के सफीर रजा नजमी ने अमरीकी बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन इल्जामात को बेबुनियाद और सियासी मकासद पर मबनी करार दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है जिस पर ईरान गौर कर रहा है। इनके मुताबिक अमरीका ईरान पर मुसल्लत दबाव में अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, इसीलिए अब मुज़ाकरात की तरफ आ रहा है। दूसरी जानिब रूस ने अमरीका ईरान कशीदगी में सालिसी की पेशकश की। मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कहा कि रूस खित्ते में खुसूसन ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रहेगी। अब्बास अराग़ची ने इस मौके पर कहा कि ईरान रूस के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है जो मज़ीद मजबूत होंगे। उन्होंने ईरान की हिमायत पर रूसी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बद इंतजामी संगीन शक्ल इख्तियार कर गई है। कोरंगी के निजी स्कूल में टीचर तुलबा का पर्चा हल करती पकड़ी गई हैं, जबकि DO के दौरे में दर्जनों मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। नकल स्कैंडल की वीडियो NTN न्यूज़ को मौसूल हो गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा माहम से। जी माहम, बताइएगा। जी बिल्कुल। देखिए, कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान बदइंतज़ामी उरूज पर पहुंच गई है, जबकि नकल के संगीन केसेस सामने आने के बावजूद मैट्रिक बोर्ड की जानिब से मौसर कार्रवाई ना होने पर सवालात उठने लगे हैं। कोरंगी के इलाके में कायम निजी स्कूल दी नॉलेज अकेडमी में इम्तहानी निज़ाम की खुली खिलाफ वर्जी सामने आई, जहां एक टीचर तलबा का पर्चा हल करती पाई गई, जबकि गैर हाजिर तलबा के पर्चे भी हल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कोरंगी इमदाद अली लाशारी के अचानक दौरे के दौरान सूरत हाल मजीद वाज़े हो गई, जब इम्तहानी हॉल से दर्जनों मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। तलबा इम्तहान के दौरान मोबाइल फ़ोन के जरिए नकल करने में मसरूफ़ थी, जो इम्तहानी शफाफियत पर बड़ा सवालिया निशान है। इस तमाम मामले की वीडियो भी सामने आ चुकी है, जो NTN न्यूज़ को मौसूल हुई है, जिसमें नकल और बदइंतज़ामी के वाज़े मनाजिर देखे जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया माहम खान तफसीलात का। जी, रियासत ईरान जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मज़ खोलने की तजवीज़ से हम आहंग नज़र आ रही हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है खलीजी ममालिक मुमकिना तौर पर तेहरान की जानिब से पेश करदा अन तजवीज़ का खैर मक़दम करेंगे, जिसमें नई जौहरी डील के बगैर जंग के खात्मे की बात की गई है। गल्फ़ इंटरनेशनल फोरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दानिया ने कहा कि ये पेशरफ खित्ते की कशीदगी कम करने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। अमरीका की जानिब से ईरान के जौहरी अज़ाइम के खात्मे का मुतालबा खलीजी बादशाहत की तरजीहात में ज़र फ़हरिस्त नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है इनकी तरजीहात की तरतीब अमरीका से मुख्तलिफ है। ये ईरान की इस तजवीज़ से मुताबिकत रखती है, जिसमें मुज़ाकरात के आगाज़ में अपनाए हुर्मज़ को खोलने पर जोर दिया। दानिया थॉफर ने कहा कि खलीजी ममालिक के लिए तवानाई की तरसील समंदरी रास्तों की बहाली फौरी अहमियत रखती है, जिसके बायस वो ईरान की इस तजवीज़ को मुस्बत अंदाज में देख सकते हैं। एक अमरीकी अहदेदार ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से 2 माह से जारी जंग के हल के लिए पेश की गई ताज़ा तजवीज़ से नाखुश हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक इस पेशरफ ने तनाज़े के हल की उम्मीदों को कमज़ोर कर दिया है। इस तनाज़े ने तवानाई की फराहमी को मुतासर किया, महंगाई में इजाफा किया और हज़ारों अफराद की जानें ले ली। ईरान की नई तजवीज़ के मुताबिक इसके जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को जंग के खात्मे और खलीज से जहाज़ रानी से मुतालिक तनाज़ात के हल तक मौखर किया जाएगा। ये बात अमरीका के लिए काबिल कबूल होने का इम्कान कम है, क्योंकि वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि जौहरी मामलात पर इब्तिदा ही से बात होनी चाहिए। एक अमरीकी अहदेदार जिसने सदर ट्रंप के मुशीरों के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी थी और नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उसी वजह से ट्रंप इस तजवीज़ से नाखुश हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान की जानिब से अपनाए हुर्मज़ खोलने की शराइत को मुस्तरद कर दिया और कहा जहाज़ों को ईरान की इजाज़त और पैसों की वसूली कबूल नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फोकस न्यूज़ को इंटरव्यू में अपनाए हुर्मज़ को इकनॉमिक न्यूक्लियर हथियार करार दिया और कहा कि अमरीका भत्ताखोरी की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने अपने मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि ईरान को किसी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, डील नहीं हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे।
मार्को रूबियो ने ईरानी मुज़ाकरात को संजीदा करार देते हुए कहा कि सख्त गिर अनासर डील की राह में रुकावट है। ईरान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुल्क और मईशत को चलाना चाहते हैं। ईरान की वजारत खारजा ने 2 तेल बरदार बहरी जहाज़ों मैजेस्टिक एक्स और तिफाई की अमरीकी तहवील में लिए जाने पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा, ये इकदाम खुलेआम कज़ाकी और समंदरों में मुसल्लह डकैती को कानूनी शक्ल देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा, ये इकदाम कज़ाकों की वापसी का खैर मकदम है, बस फ़र्क ये है कि अब वो सरकारी इजाज़तनामों के साथ रियासती परचम के तहत और अपनी लूट मार को कानून नाफिज करना करार देकर काम कर रही हैं। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान की अफवाज ने तिजारती बहरी जहाज़ों की तहवील से मुतालिक अलग अलग बयानात जारी किए हैं, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान आबना हुर्मस के मामले पर कशीदगी बदस्तूर जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर USS राफेल पेराल्टा ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर MT स्ट्रीम को रोक लिया। सेंटकॉम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब टैंकर ने ईरानी बंदरगाह की जानिब सफ़र करने की कोशिश की। ये इक़दाम ईरानी बंदरगाह की अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक MT स्ट्रीम खाम तेल बरदार जहाज़ है जो ईरानी परचम के तहत चल रहा है और आखिरी बार 13 रोज़ कबल अबनाए मलाका में देखा गया था। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, बरतानिया के बादशाह अपने पहले सरकारी दौरे पर अहलिया कमाला चार्ल्स के हमरा अमेरिका पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक बरतानवी शाही जोड़े का खुसूसी तैयारा वाशिंगटन के करीब जॉइंट बेस इंटरव्यूज़ पर उतरा, जहां आला अमरीकी हुकाम ने शहजादा चार्ल्स का इस्तकबाल किया। बरतानवी शाह चार्ल्स का अमरीका का ये 4 रोज़ा दौरा है और बतौर बादशाह उनका ये पहला दौरा है, जिसका मकसद बरतानिया और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है, जो हालिया दिनों में कशीदगी का शिकार रही हैं। बरतानिया के बादशाह और मलका इस दौरे के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया से भी मुलाकात हुई है। इस दौरे में व्हाइट हाउस में तकरीब, सरकारी ज़ियाफत और दीगर अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 18 मई तक PTA ट्राइब्यूनल में मेंबर फाइनेंस तैनात किया जाए, वरना वज़ीर आज़म आकर अदम तैनाती की वजह बताएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTA ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम दस्तयाब तैनाती से मुतालिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अगर 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया तो वज़ीर आज़म की अदालत में पेश होना होगा। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म खुद आकर बताएं ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं की। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना सेक्रेटरी भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का मेंबर तैनात किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है, इन्हें ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक़ होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रात को इन्हें सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। अदालत ने यह भी कहा कि कोई NIRC में चला जाता है और कोई किसी और ट्रिब्यूनल में, मगर इदारों में तैनाती का अमल शफाफ बर वक्त होना चाहिए। केस की मज़ीद समाअत 18 मई तक। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि दुनिया समझती है पाकिस्तान एक मुआहदा कर सकता है और मुआहदे पर अमल दरामद में भी कलीदी किरदार अदा कर पाएगा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि ये सिर्फ हमारी सिफारती हैसियत नहीं जो सामने आ रही है, इसमें दिफाई सलाहियत का भी किरदार है। रिजवान सईद शेख ने कहा कि हमारा किसी मुल्क के दाखिली मामला से कोई गर्ज नहीं, पाकिस्तान नतीजा खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका, चीन, रूस, ईरान, खलीजी ममालिक, तुर्किया, मिस्र और यूरोपीय यूनियन का एतमाद देकर सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने यह भी कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात 8 दहाइयों से तारीखी हकीकत है, उनमें उतार चढ़ाव आए हैं, सख्त या ख़तरनाक मोड़ भी आए हैं। ताल्लुकात का मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमने हर उस मुश्किल पर काबू पाया जिससे दो तरफा ताल्लुकात दो चार हुए हैं। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक पुलिस का बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अकबर रोड और परेड ट्रैफिक सेक्शन के मुश्तरका चेकिंग मुतादिद गाड़ियां रोकी गईं। कार्रवाई में लाइसेंस ब्रांच और CPLC भी शामिल। शहरियों से ट्रैफिक क़वानीन पर अमल दरामद की अपील। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ सहर खान से। जी सहर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर निगल चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अकबर रोड ट्रैफिक सेक्शन और प्रीडी ट्रैफिक सेक्शन की जो है मुश्तरका कार्रवाई जारी है। इस वक्त मेरे आप अपने देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी यहाँ मौजूद है, जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों की चेकिंग भी कर रही है। चेकिंग करने का मकसद ये है कि जो गैर कानूनी गाड़ियां हैं या बगैर नंबर प्लेट्स की जो गाड़ियां हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि यहाँ पर CPLC के नुमाइंदे भी हैं और लाइसेंस ब्रांच की गाड़ी भी मौजूद है। जिनका जो लाइसेंस नहीं है तो वो यहाँ पे फौरी अपना लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक SO नदीम सर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये किस हद तक कारआमद होगी। जी सर, बताइएगा, ये जो नाका
नाका आपने लगाया है, किस हद तक कारआमद साबित होगा? ये नाका हम हर जगह लगाते हैं, बाला अफसरान का हुक्म है। पहले टावर पे लगता था, एरिया मॉल पे भी लगता है, ये अभी रीगल पे लगा है, नबिया चौक पे। इसका मकसद यही है कि आवाम को अवेयरनेस हो, पता हो कि नंबर प्लेट जो खास तौर पे ये आगे मिटा देते हैं या ऊपर कपड़ा बांध देते हैं या नंबर एक गायब कर देते हैं, तो वो जब ई चलान होता है तो वो उसमें बिल्कुल जो है ना वाज़ेह नजर नहीं आता, चलान नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम होती है। जिसकी आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं है उस पर हम थाने वाले के हवाले करते हैं, 550 का मुकदमा दायर करते हैं। CPLC मौजूद है, हमारी DL ब्रांच, वो जो वैन है वो मौजूद है। हम जितनी सहूलत दे सकते हैं आवाम को देंगे और देते रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आवाम हमारे साथ भरपूर ताउन भी कर रही है और पहले से काफ़ी बेहतरी भी आई है। और दूसरी बात यह कि जो कम उम्री बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, माँ बाप को, वालिदैन को, ये मेरा मैसेज है कि उनको चेक बैलेंस रखें और उनको गाड़ी नहीं दें, हादसे का शिकार ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो। हमारे भी बच्चे हैं लेकिन उस पर चेक बैलेंस रखें, प्लीज़ उसको गाड़ियाँ ना दें। उनकी उम्र नहीं होती गाड़ी चलाने की, जज्बाती होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, तो उनको गाड़ी प्लीज़ नहीं दें। ये मेरा मैसेज है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस का जो है सदर के इलाके में क्रैकडाउन जो है वो बगैर नंबर गाड़ियों के जो है प्लेट के गाड़ियों की जो है वो जारी है, जबकि शहरियों को हिदायत की जा रही है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें और जो नंबर प्लेट है वो गाड़ियों पे लाजमी लगाएं, जबकि जो ड्राइविंग लाइसेंस है या मुकम्मल कागजात है अपने साथ लाजमी रखें ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जनूबी लबनान में इजरायली हमलों के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 51 अफराद जख्मी हुए हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इजरायली फौज ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 1 दर्जन से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। दूसरी जानब हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके जंगजुओं ने इजरायली फौजी दस्तों पर लबनान के अंदर मुतादिद हमले किए। एक इजरायली फौजी बिल्डोज़र को बिनते जबील में निशाना बनाया गया, जबकि कंतरा में एक मरकावा टैंक पर भी हमला किया गया है। अफगान मीडिया और हुकाम की जानिब से कन्नड़ में नाम नेहाद हमलों का मुसलसल प्रोपेगेंडा जारी। पाकिस्तान ने अफगान मीडिया को यूनिवर्सिटी पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा जमालुद्दीन अफगान यूनिवर्सिटी पर कोई हमला नहीं किया, ये दावे बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है कि अफगान प्रोपेगेंडे को भारतीय मीडिया और दीगर हल्कों की पुश्तपनाही हासिल है। अफगान इंतज़ामी ने भारतीय अकाओं से सिर्फ झूठ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सीखे। अफगान तालिबान इंतज़ामी अवाम को बुनियादी सहूलियात, वेलफेयर, मौसर गवर्नेंस फराहम करने में नाकाम रही। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गलत मालूमात, नफरत अंगेज़ बयानिया इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत जहाँ भी दहशतगर्दों पर हमला होगा इसका वाज़ेह ऐलान होगा। मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी खतरे का मौसर जवाब दिया जाएगा। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में एक अहम रियासती इंतखाब से कबल 90 लाख से ज़ायद वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इक़दाम से मुसलमानों को गैर मुतनासिब तौर पर ज़्यादा मुतासर किया गया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वोटर फहरिस्तों में की जाने वाली तब्दीलियों और अखराज के अमल ने बड़े पैमाने पर तशवीश को जन्म दिया है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ अक़लियती आबादी की नुमाया तादाद मौजूद है। नाक़दीन का कहना है कि इस तरह के इक़दामात इंतखाबी अमल की शफाफियत और मुनसिफाना नुमाइंदगी पर संगीन सवालात उठाते हैं, जबकि हुक्काम की जानिब से इस मामले पर मुख्तलिफ वजाहतें पेश की जा रही हैं। इंडोनेशिया में 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में कम अज़ कम 14 अफराद जाँ बहक, 84 ज़ख्मी। हादसा दारुल हुकूमत जकार्ता के करीब शहर बेकासी में रेलवे स्टेशन पर पेश आया। रेलवे हुकाम के मुताबिक एक ट्रेन में तकरीबन 240 मुसाफिर सवार थे जो महफूज रहे। दूसरी ट्रेन में मुतासरा मुसाफिरों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम की गई। हुकाम ने हादसे की वजूहात जानने की तहकीकात शुरू की। खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में शायकीन के साथ देखने की इजाज़त दे दी है। क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि कराची और लाहौर में होने वाले प्ले ऑफ मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि तमाशाई स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। उन्होंने मज़ीद कहा वज़ीर आज़म ने प्ले ऑफ में शरीक चारों टीमों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है, जबकि अब सिर्फ सबकी नजरें दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों पर मरकूज हैं। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में समाजी रहनुमा की जानिब से एक रोज़ा नादरा वैन का इनेकाद किया, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने शनाख्ती कार्ड और दीगर अहम दस्तावेजात बनवाए। इस वक्त नुमाइंदा NTN न्यूज़ राशिद अनवर निज़ाम इलाही के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा राशिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंजूर कॉलोनी में, जहाँ पर एक समाजी कारकुन निज़ाम इलाही की जानिब से जो है आवाम की सहूलत के लिए नादरा वैन मंगाई गई, जिसमें इलाके के काफ़ी तादाद में अफराद ने यहाँ पर आकर अपने वो दस्तावेज़ात तैयार किए जो नादरा
में बनाए जाते हैं। इस वक्त निज़ाम इलाही हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसील जानते हैं निज़ाम इलाही से। जी बताइएगा, ये गाड़ी कब से आई है और अब तक कितने NIC बना चुके हैं आप? ये गाड़ी MQM पाकिस्तान की तरफ से लगी है और MQM पाकिस्तान के MN दानियाल सिद्दीकी भाई ने ये गाड़ी फराहम की है और मैं MQM पाकिस्तान महमूदाबाद टाउन की मुखालिफी कमेटी का इंचार्ज हूँ। गाड़ी सुबह 8:15 पे हमारे पास आ गई थी और इसने काम शुरू कर दिया था और अब तक तकरीबन 150 से ज़्यादा कार्ड बना चुके हैं, लोगों को सहूलत दे चुके हैं और मज़ीद काम जारी है। तकरीबन 4 बजे तक ये 200 को हम टप जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको पता है दौर कितना है, परेशानी है, लोग को घरों पर अगर सहूलत मिल गई तो ये इस पर हम MQM पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं और दानियाल सिद्दीकी भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, निज़ाम इलाही का ये कहना था कि इलाके आवाम की सहूलत के लिए जो है ये वैन मंगाई गई थी, जहाँ पर आप देख सकते हैं नादरा ऑफिस के जितने भी ऑफिस हैं वहाँ पर लंबी कतारें लगी होती हैं अफराद की, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक गाड़ी लगाई गई जिसमें अब तक 200 से ज़ायद जो है NIC बनाए जा चुके हैं। जी और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में मौसम ने करवट ले ली। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए होने वाली बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोधरा, बिहाड़ी, मंडी, भाउद्दीन, बुरेवाला, रहीम यार खान में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ। दुनियापुर और गर्दनवा में वफ़े से बारिश का सिलसिला जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने आज शाम फिर से बूंदाबांदी की नवीद सुना दी है। कराची में शदीद गर्मी और हब्स दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री के करीब पहुंच गया। शहरी गर्मी से बेहाल, सड़कों पर गैर ज़रूरी रश में कमी, समंदरी हवाओं की बहाली से वक्ती रिलीफ की तवक्को। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज भी शहर का मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर में दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। तेज धूप और खुले आसमान के बाइस गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। हवा में नमी के बाइस महसूस की जाने वाली गर्मी मजीद बढ़ गई है। शहरियों को शदीद हब्स का सामना है और रोजमर्रा मामूलात मुतासिर हो रहे हैं। दोपहर के औकात में सड़कों पर रश कम दिखाई देता है, जबकि जरूरी कामों के लिए निकलने वाले शहरी गर्मी से बचाव की तदाबीर इख्तियार करते नजर आते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में वक्ती कमी आ सकती है। उनकी जानिब से शहरियों को हिदायत की गई है कि वो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची।